हेलो दोस्तों, प्रीशा स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज ग्रुप डी के एग्ज़ाम के 2022 के सेकेंड शिफ्ट में 24 अगस्त को जो पूछा गया दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बहुत ही काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन का देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आप भी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम शिफ्ट को अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे। हमें इससे ही जोड़ के बहुत खुशी होगी। तो आप पहली बार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य। अभी जस्ट आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था उसमें ही किया गया था कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 26वां संविधान संशोधन के तहत जब कब हुआ था तो 2002 में आपका यही चीज़ पूछा गया है कि कब जोड़ा गया, तो ये 2002 में, ताकि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ये चीज़ 11वां कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटलैंड दिवस आर्द्रभूमि के लिए थीम क्या थी? लोगों के लिए प्रकृति और आर्द्रभूमि कार्रवाई। तो ये क्वेश्चन आपका 2 था थीम। कहता तमिलनाडु के नृत्य किस त्यौहार से मनाया गया? तो ये ऑप्शन के किस नृत्य का नाम तो नहीं बताया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दीपावली, जन्माष्टमी और पोंगल। तो आप ही बताइए कि तमिलनाडु में कौन सा होगा। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28 अगस्त को अटल मिशन नीति आयोग किस मंत्रालय का स्कीम लॉन्च किया? तो ये भी क्वेश्चन की पूरा नहीं है और आप क्या करेंगे, इसकी कमेंट में जवाब देंगे। कहता है इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है? निर्जैवनीकरण मतलब क्या सड़ जाता है? तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं था दोस्तों, यहाँ पर कैसा था कि ये वेजिटेबल्स, पिल्स और एग्स सेल्स, ये एक ऑप्शन हुआ और ये नेक्स्ट इसी तरह है यहाँ, लेकिन ये तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपये को अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया? तो आपका 1966 में जब ये प्रधानमंत्री थी तो इसको इस तरह से किया था, जबकि हमारे मोदी जी ने भी 2016 में ही ना किया था। कब? 8 नवंबर की रात थी। ये भी पूछा 8 नवंबर के दिन पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है ये हो गया इंदिरा गांधी। WBC के 5 प्रकार DEC का नाम दिया गया था और फिगर भी इसमें दिया हुआ था। क्या हुआ था? फिगर दिया हुआ था। उसके आधार पर आपको पूछा रहा था कि 5 प्रकार WBC के 5 प्रकार कौन से हैं? मोनोसाइट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लेकोसाइट और न्यूट्रोजेनोफिल्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में यूनिवर्सिटीज के कितने भाषा, ये भी क्वेश्चन आपका अधूरा है। कच्चा HD PhD फेलोशिप 2000 में कितने लोगों को दिया गया? तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आप दे सकते हैं कमेंट में, जवाब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण मिरर पर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल के पास आती है तो कौन बनेगा, उसे क्या कहेंगे? तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, इस तरह से देखिए क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा होगा ये, और इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पड़ता है और ये तरह से किरण को पड़ता है, तो इसको क्या कहेंगे? ये पोल्स के पास पड़ता है तो आपतित किरण बोलेंगे। इस किरण को क्या बोलेंगे आप? आपतित किरण बोलेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है, तो यहाँ पर 2 दर्पण ऐसा है कि जिसमें बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा समतल और उत्तल। जहाँ पर है ये ध्यान दीजिए, समतल में ही आभासी और सीधा बनेगा और उत्तल में ही ऐसा बनेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है? तो 1 से बड़ा ही होता है हर वक्त। क्या होता है दोस्तों? 1 से बड़ा होगा वो, हर वक्त क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के राइट हैंड, क्या कह रहा है? फ्लेमिंग के राइट हैंड में मिडिल फिंगर और 4 फिंगर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और मिडिल फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाता है। और यही जो है राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल जो होता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और ये रूल कहाँ पर चलता है? तो आपका मोटर जो होता है, आप मोटर इसमें यूज होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो और नेक्स्ट बार आपका मोटर पूछ देगा, तो इस तरह को आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रिज्म से जब सनलाइट गुजरता है तो इनमें कौन सी सही है। तो यहाँ पर तो देखिए क्या है, नेक्स्ट देखते हैं और चीज़ क्या है इसमें। अच्छा, बहुत, ये तो आंसर आपका यही हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। तो कैसे हुआ, इस तरह से प्रिज्म होता है ये आदि, ये सूरज सन की प्रकाश, यहाँ पर क्या आया दोस्तों, ये सनलाइट आया, ठीक है, सनलाइट आया तो ये पड़ता है तो इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, तो ये विविग्योर, ये आर क्या होता है यहाँ पर, इनमें से कौन सही है। तो ज़्यादा कौन मुड़ा दोस्तों, तो विविग्योर, विवि ये वायलेट कहता है बहुत कम मुड़ती है, नहीं दोस्तों। इस तरह से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट कितना है 5 एम्पेयर, वोल्टेज 10 एम्पेयर, तो 100 वोल्ट में कितना करंट पास करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों, रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर V बराबर आई आर लगा देंगे। हमको क्या लगा देंगे, V बराबर आई आर लगाएंगे। तो V बराबर आई आर में क्या हो जाएगा, ये आपका I का मान कितना 5 और V का मान कितना है, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया 50 है। तो इस स्थिति R का मान क्या आ गया 1/10 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है 110 वोल्ट पे कितना करंट पास करेगा। तो अब R दिया हुआ है और V दिया हुआ है, आपको I निकालना है। V बराबर, फिर V बराबर क्या निकालेंगे, IR निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 110, क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा और यहाँ R का मान क्या आया 10 आया। तो इस तरह से I का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, I का मान क्या हो जाएगा, ये क्रॉस जब गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पावर दिया गया था, क्या दिया था, पावर दिया था। पावर P बराबर क्या होता है, VI होता है, फार्मूला से ही क्या होता है, P बराबर VI होता है। 5 घंटा तक बिजली उपयोग करने के बाद एनर्जी क्या होगा। तो 2500 वाट को आप जब घंटा से 5 घंटा से, तो ये हो जाएगा 125 और 00 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको क्या होगा, कितना वाट में होता है या तो यूनिट में। देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट kWh होता है, क्या होता है kWh, तो ये किलोवाट हुआ। जब इसको 1000 से भाग करेंगे तब ये किलोवाट में बदलेगा, क्या बदलेगा, तब किलोवाट में बदलेगा। तो किलोवाट में तो ये हो जाएगा 12.5, तो 12.5 क्या निकला दोस्तों आपका, ये यूनिट निकला। यदि डायरेक्ट वाट में रखेंगे तो डायरेक्ट इतना आंसर आया 12,500। तो आप जैसे दिया हुआ तो ऑप्शन उस आधार पर क्वेश्चन को आंसर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है आपका रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कौन सी चीज़ नहीं थी। तो हेलोजन गैस, नोबेल गैस, कोलोजन और पिट्रोजन। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसमें आप, तो ये जो है आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल्स कथन गलत है। तो गलत है। तो ये न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल से मैग्नीशियम नहीं था, मैग्नीशियम तक ही लागू होता था, नहीं ये, लेकिन आगे तक भी लागू होता था दोस्तों। तो ये इसका यही गलत था ऑप्शन। इनमें से कौन एल्युमिनियम के रिप्लेस कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये जो है इस तरह से, ये जो है आपका सक्रियता समूह जब पढ़े थे तो ये कॉपर जो है इससे क्या है काफ़ी ऊपर है, इसीलिए एल्युमिनियम, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो ये एल्युमिनियम को इसलिए रिप्लेस करेगा, आयरन को नहीं करेगा। क्या करेगा, आयरन को नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और 7 के बराबर था, तो क्या होगा, तो इस भी क्वेश्चन के अनुसार से ही जवाब देंगे। और यहाँ पर देखिए 3N और AXH2 ये ऐसा था, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 3NH2 देखिए पर N की संख्या 3 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, तो N की संख्या 3 आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या कहता है, x के जगह क्या होगा, 3 तो आ गया, n का मान 3 आ गया, h का मान 6 आ रहा है, 6 तो h का मान 6 आने के लिए यहाँ पर x के जगह 3 होना चाहिए, तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कहता है AgCl किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है, तो ये दोस्तों सनलाइट की उपस्थिति में कर सकता है, ये सब ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डैश टर्म में किसके लिए उपयोग होता है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप ही अधूरा है और इस पर ध्यान देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस पे पूछा जा सकता है कौन सा है, तो माउंटेन फॉरेस्ट, तो ये दोस्तों माउंटेन फॉरेस्ट एक ही जगह हो सकता है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होगा आंसर, लेकिन आप ही बताइए क्या होगा। गांधी जी ने किसके खिलाफ 1919 में आंदोलन किया, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि 1919 में जब लालियावाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो उसी समय क्या कहता है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था। विश्नोई किस राज्य में जंगल का संरक्षण करता है, तो आपका ये आंसर आप इसमें मेरे ख्याल से ये किस में हो जाना चाहिए आपका, आप ही बताइए दोस्तों, सर्च करके, हो सके तो आपको पता है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। भारत में कार्यपालिका सर्वोच्च क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका की सर्वोच्च होता है, संवैधानिक भी प्रमुख कौन होता है, ऐसे तो वो संवैधानिक प्रमुख तो आपका हो गया वो सुप्रीम कोर्ट, चूँकि वही फेरबदल कर सकते हैं। भारत में करेंसी नोट छापने का अधिकार किसे है, तो ये RBI के पास है। मेल्स एंड फीमेल्स में एक्स क्रोमोजोम के बारे में कौन सा कथन है, मेल्स का क्रोमोजोम बड़ा होता है, फीमेल्स का बड़ा होता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए एक कैसा ऑप्शन था, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, फीमेल्स का क्रोमोजोम एक्सोम इस तरह होता है, आपका ऑप्शन यहाँ पर शुरू होता है कि A नंबर में ये हो गया, B नंबर में ये, और C नंबर में ये, और D नंबर में ये हो गया, तो आपका ये D नंबर होगा, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए बहुत ही साइंस का तो भरमार लगा दिया है दोस्तों, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो देखिए प्लांट पौधा कब CO2 रिलीज छोड़ता है, रिस्पायरेशन शोषण के समय, ट्रांसपोर्शन के समय, फोटोसिंथेसिस के, ये क्या हो जाएगा आपको, प्रकाश संश्लेषण के समय। ठीक है, 2021 के बजट में खनिजों के ऑप्शन स्कीम लाया गया, तो डीप स्कीम क्या है, डीप ऑप्शन लाया गया था 2021 में, खनिजों के लिए क्या लाया गया था, ऑप्शन के लिए कौन सा स्कीम लाया गया, तो ब्लू डीप स्कीम नहीं लाया था, ये लाया गया था, ये दोनों गलत है आपका। कहता है CST, ये इस तरह से क्वेश्चन था आपका, और ये क्या होगा, क्या मिलेगा, तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, कहता है कि 14 फरवरी 2000 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया व्हीकल का किस PSLV-52, ये क्या था, PSLV-52 के द्वारा छोड़ा गया था दोस्तों। किस ईयर से इंडिया में बजट को मार्च के जगह 1 फरवरी से पेश किया गया, 1 फरवरी से, तो आपका 2016 से दोस्तों ये चीज़ किया गया मोदी की सरकार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महेंद्रगिरी पर भी कहाँ है, महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, इस तरह से ऑप्शन था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीता, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा जीता। करंट अफेयर्स, जंतु में लिंग देना किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। विद्युत में ट्रांसमिशन किस चीज़ का, कॉपर से बना होता है। टंगस्टन आपका कहाँ पर होता है, तो ये यूज होता है, लेड तो नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है आपको। नाइक्रोम की तार, ठीक है, नाइक्रोम किस पे होता है आपका, हीटर में होता है। ये टंगस्टन कहाँ होता है, बल्ब में होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया, और बोध गया कहाँ है आपका, ये बिहार में है दोस्तों। कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में है। कहता शीतकालीन ओलंपिक में एक तरफ से कौन मात्र एक खेला था, तो आपका हो जाएगा एमरी अफरीन खान। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस किस टेम्परेचर पर बनाई जाती है, क्या था, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस 391 डिग्री टेम्परेचर पर बनाया जाता है।